अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ब्रह्मोस यहाँ पे भारत के लिए रेलेवेंट है, पर ब्रह्मोस 2 जो कि एक तरह से एडवांस वेरिएंट है ब्रह्मोस का, वो भारत के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो देखिए समझिए इस पूरे चीज में भारत को प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो भी अभी तक डिसाइड नहीं है, और भारत इसकी जो रेंज चाहता है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास चाहता है, जबकि जो जिरकॉन मिसाइल और जो रशिया जो वहां पर मिसाइल हमें ऑफर करना चाह रहा था शुरू में, वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास की थी। तो ये एक टसल का पॉइंट था कि भारत इसको लॉन्ग रेंज की बनाना चाहता था, जबकि रशिया यहां पर इंटरेस्टेड नहीं था। इसके अलावा जिस तरह से ब्रह्मोस में आज के दिन में हमारी जो 80% जो कंपोनेंट है वो भारत के ही इंडिजिनियस कंपोनेंट्स है, तो भारत के पास पूरा टेक्निकल नो हाउ है कि ब्रह्मोस हमें किस तरह डेवलप करनी है। तो ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजी लगभग भारत के पास है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके। तो भारत यही चाहेगा कि आने वाले दिनों में जो ब्रह्मोस 2 है उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिले, बट यहाँ पर जो स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर के भारत अभी काम कर ही रहा है, और रशिया आज के दिन में दुनिया का टॉप मोस्ट कंट्री है जो कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर है। यानी कि यूएस भी अभी रशिया के आसपास नहीं है। चाइना और रशिया दो ऐसे देश हैं जो कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे बहुत काम कर चुके हैं, और रशिया ने इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक तरह से एज ली हुई है। तो इस समय रशिया दुनिया का लीडर है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में, और यही एक टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के साथ रशिया शेयर नहीं करना चाहता। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ही चाहिए, क्योंकि जो रैमजेट टेक्नोलॉजी होती है वो लगभग 3 मार्क तक की जो स्पीड की मिसाइल्स हैं वहां पर से जो सफिशिएंट रहती है। बट अगर आपको 3 मार्क से ज्यादा लगभग 6 मार्क्स टू 10 मार्क की अगर स्पीड आपको चाहिए तो वहां पर आपको स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रशिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, और रशिया यहां पर फुल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भारत के साथ नहीं करेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो कि यहां पर इस मिसाइल को बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं बनाती है, और वो है इसका प्राइस। देखिए नॉर्मली जो आज के दिन में ब्रह्मोस आ रही है वो लगभग 2 से लेकर के 3.5 मिलियन डॉलर के आसपास तक आ रही है। और अगर हम ब्रह्मोस 2 बनाते हैं जो कि इसका एडवांस वेरिएंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो उसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो चली जाएगी 12.5 मिलियन, यानी कि लगभग 4 गुना के आसपास ये मिसाइल चली जाएगी। जो मिसाइल आज के दिन में 24 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में है, वो मिसाइल हमें जाकर पड़ेगी 120 से 130 करोड़ की। तो ये एक बहुत बड़ा प्राइस एस्केलेशन है।